बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड जो टॉपिक है इस चैप्टर का नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ये हम सीखेंगे कि डिफरेंट नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नंबर सिस्टम कन्वर्जन। वी कैन कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर एंड वाइस वर्सा। मीन कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को बैक टू द डेसिमल में हम कैसे करना सीखेंगे, ये हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी, कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 10 होती है, ठीक है। उसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं, राइट। सो टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी वी डिवाइड द नंबर बाय 2। जो भी हमें नंबर गिवन होगा डेसिमल में उसको हमने 2 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि बाइनरी की बेस 2 है, इसलिए इसे हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। एंड टेक क्वेश्चन एडर एंड रिमाइंडर। सो आप आपको बताऊंगा, जब हम डिवाइड करेंगे जो क्वेश्चन जो बाकी रह जाएगा उसको हम उसको एज अ रिमाइंडर साइड पर लिखेंगे। We continue dividing the question by 2 until we get the question 0। हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक क्वेश्चन 0 नहीं हो जाता। We write out all the remainders in reverse order to obtain the value in binary। फिर हम जो साइड पे हमारे पास बाइनरी नंबर्स आ जाएंगे उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ लास्ट से 0, फिर 1, 0, 0, 0। तो ये हम अभी सीखते हैं। मैं आपके सामने ये आपको बताता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से यहाँ मैंने आपके सामने नंबर लिखा है 156। 156 अगर आप देखें 156 एग्जाम्पल में है, कन्वर्ट 156 बेस 10, मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर बेस 10 ना भी लिखी हो इसका मतलब ही है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसे 156, इस डेसिमल को हमने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम इसको सीखते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है 156 और इसको हमने 2 से ही डिवाइड करना है। अगर हम 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 7 14 एंड 2 8 16, 78। फिर आपने इसको 2 से ही डिवाइड करना है। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो आपने देखना है मेरे पास यहाँ पे कितना रहता है, 2 3 6 एंड 2 9 18। अब जब मैंने ऊपर डिवाइड किया था 156 को 2 से तो 78 रहा, तो हमारे पास रिमाइंडर रहा 0। तो आपने डैश लिख के 0 लिख देना साथ। यहाँ भी जब मैंने 78 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास रहा 39, तो रिमाइंडर रहा मेरे पास 0, तो डैश 0, राइट। अब फिर हमने इसको 39 को 2 से डिवाइड करना है। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 39 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या रहता है, 2 1 2, 2 9 18, राइट, 19। तो रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर हमारे पास रहेगा 1, बिकॉज 19 2 38। तो 39 में से जब 38 माइनस करेंगे तो 1 रहेगा। आपको मैं कैलकुलेटर से दिखाता हूँ, साथ साथ कैलकुलेटर से भी आपको आइडिया आ जाएगा। लेट्स से 39 को जब मैंने डिवाइड किया 2 से तो 19.5, ये 19 जो है पॉइंट से पहले 19 ये मैंने यहाँ लिख दिया। जब 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 38, रिमाइंडर रहा 1। अगेन देखें 19 को डिवाइड करते हैं फिर से 2 से, तो मेरे पास रहा 2 9 18, 2 9 18। देखिए 19 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रहा 9, मीन 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से 18, रिमाइंडर क्या रहा 1। अगेन अब इस 9 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। ये मैंने लिखा 2, इसको फिर से 9 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास रहा 4, because 4 2 8, अगेन रिमाइंडर 1, राइट। तो जो डैश 1 है ये इसका रिमाइंडर है, ठीक हो गया। अब मैंने 4 को फिर से मैं 2 से डिवाइड करता हूँ
इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं। 4 को जब पीछे 2 से डिवाइड किया तो 2 रहा और इसका रिमाइंडर रहा 0, बिकॉज 4 जो है 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। लेट्स से 4 डिवाइड बाई 2 कम्प्लीटली डिवाइड होगा, पॉइंट में नहीं आया। और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 टाइम्स 2 4, रिमाइंडर 0। अगेन इस 2 को हम डिवाइड करते हैं 2 से ही, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा 1 और रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 रह गया। अब ये जो 1 है ये भी बाइनरी में है। अब इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। यहाँ से 1 कैसे लिखेंगे अब हम इसको, तो मैं बता देता हूँ। अब हम इसको लिखना है नीचे से, यहाँ से 156 जो हमारे पास ये था डेसिमल में, ठीक है। और नाउ दिस इज इक्वल टू 100। मैं यहाँ रिवर्स ऑर्डर नीचे से लिख रहा हूँ 100 एंड 11100 और इसकी बेस फिर क्या होगी 2। तो ये जो हमारे पास है 156 डेसिमल नंबर सिस्टम, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये था हमारा सेम आंसर है 100111100 इज द सेम आई शो यू ऑन द बोर्ड, राइट। तो ये हमने अभी सीखा कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपके सामने मैंने अभी 156 डेसिमल था, इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाया। अभी जो नेक्स्ट है वो हम सीखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को बैक टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो अभी मेरे पास एक एग्जांपल है, इसको हम इसी को ले लेते हैं 1 और 0000001 और इसकी बेस 2 है, जिसका मतलब है कि बाइनरी नंबर सिस्टम है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये मैं आपके सामने करता हूँ एग्जांपल। तो अगेन अब हम इसको रिमूव कर देते हैं और अब हम सीखते हैं कि क्वेश्चन है 100000 और 1 लास्ट में है और इसकी बेस है 2, ठीक है। और इसको हम कन्वर्ट करना है, इसको हमने डेसिमल में, ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, मैंने लिखा यहाँ पे जो सबसे पहले ये 1 है, ये मैंने सबसे पहले 1 यहाँ लिखा और मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कि बाइनरी की बेस 2 थी, ये वो हमेशा अपन 2 यहाँ लाजमी लिखना। अब देखें ये 1 लिखने के बाद हमारे पास कितने बाकी डिजिट्स रह गए हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 आगे 6 डिजिट्स रह गए। तो हमारे पास इसकी अब बेस क्या हो जाएगी, इसकी अब पावर क्या हो जाएगी, पावर इसकी अब 6 हो जाएगी, क्लियर। प्लस नेक्स्ट स्टेप, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ आसानी के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिजिट है 0, ये 0, ये मैंने 0 यहाँ लिखा, ये 0 मल्टीप्लाई 2, अब इसकी पावर आ जाएगी 5, राइट। अब इसी तरह चलते जाएंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और अगेन पावर अब रह जाएगी क्या 4, क्योंकि अब मैंने ये 0 लिखा। इसके लिखने के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स रह गए, तो पावर 4 हो जाएगी। अगेन प्लस अगेन अब ये वाला 0, ये 0, ठीक है। अब मैंने ये 0 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई पे अगेन 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है। फिर प्लस इसके बाद अब ये 0 लिखते हैं, राइट। और यह जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 2, राइट। प्लस
अब ये हमारे पास ये ज़ीरो आ गया, लास्ट सेकंड लास्ट डिजिट जो है इसको मैंने लिखा 0 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसकी जो पावर हो जाएगी मेरे पास 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये जो 1 है आखिर में ये 1, ठीक है। ये मैंने 1 यहाँ लिखा मल्टीप्लाई 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि इस 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसके बाद पावर आ जाएगी 0। ये इसका एक स्टेप हो गया, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 6, 2 पावर 6 क्या होता है हमारे पास कि आपने 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सो आपके सामने कैलकुलेटर में रखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना होगा 64। कितने ये 1 2 3 4 5 6, अब मैंने 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास 64, मैं यहाँ लिख दिया 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 5 विच इज़ 32, then plus 0 multiply by 2 power 4 16 plus 0 multiply by 2 power 3 is 8 plus 0 multiply 2 power 2 is 4 plus 0 2 power 1 is 2 plus 1 multiply 2 power 0 will be 1। किसी भी डिजिट पर पावर जब 0 जाती है तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 64 मल्टीप्लाई 1 इज 64 प्लस 32 मल्टीप्लाई 0 0, 16 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 8 0, 0 मल्टीप्लाई 4 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 is 0 and 1 multiply 1 is 1। So finally 64 plus 1 will be 65। तो ये 65 हमारे पास ये आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मैं इसके नीचे बेस ना भी लिखूं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब है डेसिमल नंबर सिस्टम, और अगर बेस में लिख भी दूँ तो नो प्रॉब्लम। तो पता होना चाहिए कि ये मेरे पास जो है डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्टर है। तो यही हम सीखना था आज, ठीक होगा। ये देखें इसकी बेस यहाँ 65 प्लस 10 लिखी है, राइट। उम्मीद है आपको कम्प्लीटली ये समझ आ गया होगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमने ऊपर सीखा था डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर हमने बाद में सीखा कि बाइनरी को डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम वीडियो में बनाने में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप लाजम कमेंट करें ताकि हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।